आवाज इंडिया लाइव में गंगा प्रसाद करवरी सदे के चित्रकूट जनपद के तहसील राजापुर अंतर्गत सरधुआ पावर हाउस का दृश्य। आज हमारी टीम यहाँ पहुंची है। हम आपको यहाँ की व्यवस्था के बारे में बताते हैं, दिखाते भी हैं। इस समय गर्मी इतनी भयंकर है, इसके बावजूद भी पूरे क्षेत्र में बिजली नहीं पहुँच पाती है। क्षेत्रीय ग्रामीणों को काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। आज इसलिए हम यहाँ आए हैं, देखिए क्या व्यवस्था यहाँ, ये देखिए क्या जर्जर व्यवस्थाएं हैं। क्या ये बुंदेलखंड, तो वैसे भी हमारा बुंदेलखंड ही बहुत पिछड़ा हुआ है। बुंदेलखंड में सबसे ज़्यादा चित्रकूट जनपद पिछड़ा हुआ है। सरधुआ का दृश्य, सरधुआ पावर हाउस का दृश्य देखिए। यहाँ पर ये मशीनरी देखिए किस तरह से जली पड़ी है। इसमें क्या है, कैसा क्या सिस्टम है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। यहाँ जर्जर व्यवस्था यहाँ की देखिए। उधर कैमरा थोड़ा दिखाइए कैसी व्यवस्था है यहाँ पर। ये सब टूटे फूटे उपकरण यहाँ पर पड़े हैं। क्या सरकार को नहीं चाहिए कि यहाँ पर यहाँ की व्यवस्था ठीक करवाएं? क्या यहाँ आम जनमानस निवास नहीं करते हैं? ये देखिए क्या व्यवस्था, जर्जर व्यवस्था है। आप देखिए यहाँ पर कोई सही दृश्य नहीं दिख रहा है। आइए चलते हैं, दिखाते हैं इधर। यहाँ थोड़ा दिखाइए, देखिए ये दृश्य है। अभी देखते हैं अंदर यहाँ पे क्या है। यहाँ कुछ कर्मचारी लोग बैठे हैं, उनसे बातचीत करते हैं, बताते हैं क्या समस्या, किसकी वजह से यहाँ पर बिजली नहीं पहुँच पाती है। सरकार से और जिम्मेदारों से मेरा निवेदन है, चैनल के माध्यम से कम इस सरधुआ पावर हाउस की जो असुविधाएं हैं, जो उपकरण यहाँ सही नहीं है, उन्हें चेंज करवाएं। और यहाँ के कर्मचारियों के बारे में सोचें। ना यहाँ बैठने की व्यवस्था है सही, ना उनके रुकने की व्यवस्था है। ये लोग किस तरह से इस गर्मी में कैसे ड्यूटी कर रहे हैं। ना तो उपकरण यहाँ पे सही है। देखिए यहाँ पर सब कुछ जर्जर उपकरण दिख रहे हैं। मेरे हिसाब से ये कब के लगे हुए, कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या यहाँ नहीं चेंज होना चाहिए? क्या यहाँ इस क्षेत्र के लोग बिजली बिल नहीं देते हैं? सरकार क्यों नहीं ध्यान दे पा रही? जिम्मेदार आखिर कब ध्यान देंगे? देखिए सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर, कोई भी ऐसी मशीनरी आपको दिख रही जो नई लगी हो? जब यहाँ के मशीनरी सही नहीं है तो यहाँ क्षेत्र की जनता को कैसे बिजली मिल पाएगी? देखिए ये लोग बैठे, इनसे पूछते हैं। भैया जी आपका शुभ नाम, थोड़ा खड़े हो जाइए। वीरवान सिंह। आप कहाँ के रहने वाले हैं? बरद्वारा। बताइए इस यहाँ से कितने घंटा आपको बिजली मिल पाती है? ज्यादा से ज्यादा 3-4 घंटा। बस 3-4 घंटा। कब से ऐसा हो रहा है? ये कम से कम 2-3 महीना हो गए। 2-3 महीने से। बताइए, वीरवान सिंह जी का कहना है कि 2-3 महीनों से 2-3 घंटा ही बिजली मिल पा रही। बताइए ऐसी स्थिति में यहाँ इस गर्मी में कैसे होगा? आपका क्या शुभ नाम है? अभय कुमार नाम है। अभय कुमार जी बताइए कहाँ के रहने वाले हैं? इधर राजापुर तहसील के बड़े गांव। अच्छा, ये बताइए आप यहाँ किसी पद पे कार्य कर रहे हैं? जी जी जी। बताइए किस पद पे कार्यरत हैं आप? आपका क्या नाम है, नाम बताएंगे आप? मेरा गणेश पाल नाम है जी गणेश पाल जी बताइए आप क्या? मेरा सुरसैन पीटर है जी। मेरी लाइन करीब 1972-73 की यहाँ पर है। जो लाइन बहुत डैमेज है और ये सबसे फास्ट लाइन है जो कि मतलब, और इसमें से क्षेत्र बहुत बड़ा हुआ है। और ये जर्जर लाइन होने के कारण जो है बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है। कई जगह तार टूटती है, कई समस्याएं हैं। तो उसके लिए मैंने जो है अपने जेई साहब को भी बता चुका हूँ और नोडल साहब को भी बता। अभी जेई साहब से तो हमने बात इन्होंने भी ऊपर उच्च अधिकारियों को बता दिए हैं। मेरी गुजारिश है कि कम से कम इस लाइन का जो है नया नवीनीकरण होना चाहिए। इस क्षेत्र की जो भी जर्जर तारे हैं उनको चेंज करवाते हो, नवीनीकरण करवाए ताकि कोई व्यवस्था ना हो, यही चाहते हैं ना आप? देखिए गणेश पाल जी का कहना है कि जो इस क्षेत्र की जर्जर तारे लगी हुई हैं बार बार टूट जाती हैं, जिससे कई हादसे भी हुए हैं क्षेत्र में। ऐसा नहीं किसी की मवेशी मर चुकी है तो किसी के ऊपर मतलब कुछ लोग भी पूर्व में मरे हैं इस तार की वजह से। इसके बारे में शिकायत करने के बाद भी कोई व्यवस्था नहीं कर रही। यहाँ सबसे बड़ी व्यवस्था जो यहाँ के जिम्मेदार हैं, MP MLA जो यहाँ से चुन के जाते हैं, वो सिर्फ अपना और अपने रिश्तेदारों के बारे में सोचते, क्षेत्र की जनता के बारे में कभी नहीं सोचते। जब भी आते हैं सिर्फ चुनाव के समय पे आते हैं। और हमारे क्षेत्र की जनता जनार्दन के जो महान व्यक्तित्व के महान नायक यहाँ हैं, वो ठेका ले लेते हैं चुनाव जीतने के बाद, ना उनके पास कभी जाते हैं, ना यहाँ की समस्या रखते हैं। मैं अपने क्षेत्र की जनता से निवेदन करना चाहता हूँ कि कम से कम जिन मठाधीशों के माध्यम से आपने वोट सपोर्ट जिनको किया था, उनसे जाके बोले तो सही कि इस क्षेत्र की व्यवस्था क्या है कि जर्जर व्यवस्था सरकार अगर नहीं सही करवा पा रही, कल के दिन हम लोग यहाँ हमारे लोग मर रहे हैं तो कौन इसका जिम्मेदार होगा? क्या हम लोग हैं? यहाँ आम जनता है। उन्होंने अपने जनप्रतिनिधि सरकार के पास यहाँ से चुन के भेजे। क्या उनका दायित्व नहीं बनता कि सरकार के पास इस क्षेत्र के मुद्दे के बारे में बात उठाएं? यहाँ के जिम्मेदार क्या कर रहे हैं? आखिर अपने आंखों में पट्टी कब तक बांधे रहेंगे? मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जो यहाँ से MP MLA बन के जा रहे हो क्या कर रहे हैं हमारे क्षेत्र के विकास के लिए?
सर आपसे कुछ जानकारी लेना चाह रहे हैं। आप यहाँ आए हैं बुकगेट पर, यहाँ की बिल्डिंग देखा हमने, कितनी जर्जर व्यवस्थाएं हैं, तो पहले आप अपना शुभ नाम हमें बताइए। मेरा नाम अजीत भट्ट है जी जो वर्तमान में मैं सरदुआ और मजदूर पावर जी वर्तमान में अभय अभियंता के पोस्ट पर यहाँ तैनात हूँ। जी। तो ये बताइए सर, इस बिल्डिंग के में तो आपने भी देखा होगा, देखिए यहाँ चारों तरफ टूटी हुई बिल्डिंग है, जिसके बारे में आपने अपने स्तर से कोई कार्रवाई की? जी मेरा लिखित में जब मैं आया यहाँ पर, जब मेरी पोस्टिंग मुश्किल से यहाँ अभी 8-9 महीने हुए हैं, जी। तो जब से मैं आया तब से स्थिति जब देखा, तभी से मैं अधिकारी को, अपने अधिकारी को, सक्षम अधिकारियों को अवगत कराना आरम्भ कर दिया था। लिखित में भी मेरे पास 2-3 रखे हुए हैं जी। इसके ऊपर जो बरसात में प्रॉब्लम इसमें है कि छत टपकने लगते हैं। हाँ, टपक इसके लिए मशीन रखी हुई है, हाँ। ब्लास्टिंग हो जाएगी, भाई लोग यहाँ काम कर रहे हैं, सही है, खतरा इसके लिए 2-3 बार अवगत कराया जा चुका है। अब एक्चुअली ये काम सिविल का है, जी। हमारा विभाग डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इसको सिविल को भी अवगत कराया जा चुका है, लेकिन इसमें किस लेवल पर नहीं काम हो पा रहा है या कहाँ पर विभाग को पैसा नहीं आ रहा है। और यहाँ के उपकरण भी सही नहीं है, सब जर्जर लगे हुए। नहीं, उपकरण के लिए उपकरण अभी 4 महीना पहले गड़बड़ था। जनवरी में हमारी पूरी 2 मशीनें ब्लास्ट हो गई थी, जो मशीनें रखी हुई है बाहर, लेकिन अच्छा ये अभी फिलहाल सारी मशीनें चलिए ठीक है। अभी आपने कहा कि मशीनरी सही है, बट इसके पहले पूर्व में तो यहाँ पर पूरे क्षेत्र में बिजली काफी घंटों तक मिलती थी, इस समय क्यों नहीं मिल पा रही बिजली? हाँ, अब बिजली मिलने का कारण ये है, हमारा देखिए, हमारा जो सप्लाई है 33 की सप्लाई यहाँ पर जी बनकट से आती है जी। और बनकट को कंट्रोल करता है ट्रांसमिशन जी। हमारा डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट डिस्ट्रीब्यूशन है जी। तो हमारा ट्रांसमिशन से कोई ऐसा लिंक है इतना कि हमको पावर मिलेगी तो हम ग्रामीण को देंगे। अब वो हमको बनकट से सप्लाई नहीं मिलती है, उसका रीजन ये है कि उनको मिलता है पनकी से। पनकी से एक उन्होंने कोड बना दिया है कि इस कोड से अगर कह दिया जाए तहसील को बंद करना है तो 1 घंटे उनकी मजबूरी है बंद करना, क्योंकि उनका अधिकार। इसका मतलब ऐसा सिस्टमेटिक कार्य कर दिया है कि इस पावर हाउस के इतने घंटे काटना ही करना है जी। अगर आदेश आ गया कि अगर ग्रामीण को इतने घंटे काटना है तो काटना पड़ेगा, तो वहां से काटेंगे, उस पर हमारी कोई हस्तक्षेप नहीं होगी। हाँ, यहाँ से ग्रामीण को जो आउटपुट है, जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं, वो हम लोग उनसे बता सकते हैं भाई ग्रामीण में प्रॉब्लम हो रही है, आप इतना बिजली मत काटिए। देखिए जय साहब ने बताया जो विद्युत इस समय कम मिल पा रहे है उसके बारे में ऊपर से सिस्टम है। अभी सरकार क्या निर्णय ले रही, कैसा क्या सिस्टम, इनको विशेष जानकारी नहीं है। मैं सरकार से चैनल के माध्यम से निवेदन करता हूं कि कम से कम पर्याप्त मात्रा में बिजली दे, क्योंकि यहाँ पर बहुत गर्मी पड़ रही है, ग्रामीणों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। रही बात इस बिल्डिंग के बारे में, इन्होंने बताया कि इन्होंने अपने उच्च अधिकारियों को अवगत करा दिया, उसके बावजूद भी आज ये कार्य नहीं हो पा रहा है। तो क्या ये कब तक कार्य होगा? जब यहाँ खुली चुनौती में कोई यहाँ पर बड़ी दुर्घटना होगी तभी यहाँ कार्य प्रारंभ होगा? क्या जिम्मेदार तभी समझे?